हेलो मेरी प्यारी ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपना इनर वर्क अच्छे से कर रही होंगी। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपनी जर्नी पर फोकस करो। आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है तो क्या करें, उनको अपनी वैल्यू कैसे कराएं। क्योंकि जो मैरिड होते हैं, डीएम और डीएफ, कोई भी मैरिड हो सकता है, आप भी मैरिड हो सकते हो या फिर आपका डीएम ही मैरिड हो सकता है, या दोनों ही अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो सकते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में 95% अवेकनिंग मैरिड के बाद ही होती है। तो अगर आपको अपने डीएम का पता चल गया है, आपको अपनी जर्नी का पता चल गया है, तो बस आपके पास एक ही रास्ता है इनर वर्क करने का। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगी। अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो मैं वीडियो भी बना दूँगी। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करोगे तो पर्सनल रीडिंग पेड है। तो मैं अब टॉपिक पे आती हूँ। डिवाइन मस्कुलाइन मैरिड है तो क्या करें। सबसे पहले आपका जो मस्कुलाइन है वो आपसे रन करता है। आप लाख उसको अपने प्यार जता लो, लाख आप उसको पैर भी पकड़ लो, लेकिन वो आपके प्यार को इग्नोर करता है, बहुत इग्नोर करता है मस्कुलाइन। क्योंकि वो 3D के लॉजिकल माइंड में इतना फंसा हुआ होता है कि वो ट्रू लव को समझ ही नहीं पाता। तो यहाँ से क्या होता है, मस्कुलाइन आपको छोड़कर चला जाता है, सेपरेशन आ जाता है आप लोगों के बीच में। उस सेपरेशन के दौरान आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, इतने साल हो गए हमारे बात नहीं हो रही है, या सामने से कोई कमिटमेंट नहीं है। आप कमिटमेंट मांगते हो तो भी वो मस्कुलाइन आपका रन कर रहा है। तो अगर वो रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अगर अपनी वैल्यू करानी है तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दो। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर वो भाग रहे हैं उनको भागने दो, भाग लेने दो। थर्ड पार्टी में जा रहे हैं ना, चले जाने दो। मैरिड सॉरी, मेल फीमेल सब कोई भी हो सकता है डीएफ एनर्जी में, डीएम एनर्जी में। तो अगर आपका पार्टनर मेल है और वो डीएम एनर्जी में है तो वो अगर अपनी वाइफ के पास भाग रहा है, भागने दो। अगर डीएफ, अगर फीमेल एनर्जी में डीएम है तो उसे अपने हस्बैंड के पास भाग लेने दो। कब तक भागेगा, भाग लेने दो। लेकिन जब आप बीच में उसे कुछ बोलोगे या उसे टॉन्ट करोगे या उसको बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे ना, तो आपके बीच की जो दरार है वो और बढ़ जाएगी। तो इन दरारों को आपको बढ़ने मत दो। जहाँ पर जितना हो सका ठीक है, हो गया। अगर वो भाग रहा है उसे भाग लेने दो। थर्ड पार्टी क्यों होती है लाइफ में, सबक सिखाने के लिए। तो उनको उनका लेसन सीख लेने दो, उनको उनका सबक सीख लेने दो। लेकिन डीएफ, आप एक बात समझ लो, केवल छोड़ देने से ही नहीं होगा। इनर वर्क आप नहीं करोगी तो डीएम आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी मिरर सोल है। जैसे जैसे आप अपने इनर वर्क करोगी, ग्रोथ करती हो, आगे बढ़ती हो, खुद पर अपना फोकस ले आती हो, तो डीएम भी आपके बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन जब आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं लोगे, आप अपनों को खुद को अगर आप चूज़ नहीं करोगे तो डीएम ईगो भी दिखाएगा, आपकी वैल्यू नहीं समझेगा और आपसे रन करता रहेगा। तो मैंने सबसे पहले क्या बताया आपको, कि आप उसके पीछे भागना बंद कर दो, उसे छोड़ दो। ठीक है, तुम भाग लो और अपना सारा फोकस खुद पे ले आओ। दूसरी चीज़, आप उनके फोटोज को, लास्ट सीन को, ये सब देखना आप बंद कर दो, क्योंकि एनर्जी जो है आपकी वो उधर जाएगी।
जब डीएम के पास आपकी एनर्जी जाती है, चाहे सोच भी रहे हो या लास्ट सीन या फ़ोटो भी अगर आपने देख लिया या मेंटली ही कुछ न कुछ आपने सोच लिया, तो एनर्जी आपकी जो है उधर चली जाती है, तो भी डीएम आपकी वैल्यू नहीं करते। तो आपका सिर्फ़ एक काम है, आप जो अब तक करना चाहती थी, आप जो सीखना चाहती थी, आपकी कोई हॉबीज़ हैं, आप उनको फ़ॉलो करना शुरू कर दो। जी, अगर आप ये सब करना जब शुरू कर दोगी, तो आपका फ़ोकस आप पे आ जाएगा। जब आपका फ़ोकस आपके ऊपर आएगा, तो डीएम उधर से परेशान होने लग जाता है कि अब तक जो मेरे पीछे भाग रही थी, वो कहाँ चली गई। ठीक है? टाइम लगता है। हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं हो जाती इस जर्नी में। ये जर्नी बहुत स्लो चलती है। ये जर्नी हमारे हिसाब से नहीं चलती। ये जर्नी यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स चलाते हैं। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी पर ये जर्नी चलती है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखोगे, आप हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखोगी, तो ये जर्नी आपकी बहुत जल्द पूरी होगी और आपका यूनियन भी होगा। अगर आपने मैरिज को क्लेम किया है तो आपको मैरिज मिलेगी, अगर आपने फ्रेंडशिप क्लेम किया है तो आपको फ्रेंडशिप मिलेगी। आप जो डिवाइन से मांगोगे वो डिवाइन देते हैं, लेकिन टाइम लगता है, आपको खुद पर काम करना पड़ेगा इसके लिए। और आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है। अब ऐसा भी नहीं कि आप ईगो में भी आ जाओ, आपको बस अपने ऊपर फ़ोकस करना है, आपको डीएम को भी ईगो नहीं दिखाना है। मतलब आपकी अगर एनर्जी में अगर ईगो, गुस्सा कुछ आ रहा है ना, तो उधर से आपका जो डीएम है वो पिक कर रहा होता है आपकी सारी चीज़ों को। तो जो आप सोचोगे, तो वो उधर से वो कर देते हैं, मत सोचो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ, अगर मैंने कुछ सोचा है तो उधर से वो चीज़ हो गई है। मैं सोचती थी, सोचा मैंने, किया उन्होंने। क्योंकि जब मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम टेलीग्राम पर रीयूनियन हमारा एक छोटा सा हुआ था, टेलीग्राम पे हम मिले, तो मैंने सोचा कि इधर से मेरी एनर्जी जाएगी, मैं अपनी एनर्जी को सेव करूँगी, मैं टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर दूँगी। मैंने सोचा और 2 दिन बाद मेरे डीएम ने ही खुद ही अनइंस्टॉल कर लिया अपना टेलीग्राम। मैं तो यही सोचती रह गई कि मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मेरी एनर्जी जा रही है और अ, मैं टेलीग्राम अनइंस्टॉल करूँगी तो मेरे डीएम ने कर दिया। तो मैंने सोचा अच्छा, अब मतलब आपको 24 घंटे अच्छी चीज़ें सोचनी है। आपको 24 घंटे पॉज़िटिव अपने लिए बोलना है, अपने लिए पॉज़िटिव सोचना है, डीएम के लिए भी पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव बोलो, नेगेटिव नहीं बोलना। अगर आप खुद के लिए या डीएम के लिए नेगेटिव बोलोगे, तो आपका डीएम वही चीज़ आपको दिखाएगा। तो इन सारी चीज़ों से आप बच के रहो और अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ बनाओ। टेस्ट और ट्रिगर्स तो आते रहते हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में हो तो टेस्ट और ट्रिगर्स आते हैं। अनमैरिड हो तो पेरेंट्स का दबाव होता है, शादी का प्रेशर बहुत डाला जाता है। तो आपको, अगर आप इनर वर्क करोगे ना, तो वही लोग चुप हो जाएंगे। अगर आप इनर वर्क नहीं करोगे तो टेस्ट और ट्रिगर्स तो मिलते रहेंगे। मैं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अ, हमेशा वीडियोस डालती हूँ जिससे कि आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे, आप लोग चीज़ों को समझें। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो आपके पास नए-नए वीडियोस आते रहेंगे नोटिफिकेशन, जिससे आपको आसानी रहेगा देखने में। और अपने भी विचारों को कमेंट्स बॉक्स में लिखा करिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो लिखा करिए, जिससे कि आपको आंसर मिल सके। और लोग, जो दूसरे लोग आते हैं वो भी कमेंट्स पढ़ के उनको भी कुछ राहत मिल सके। तो इस वजह से कमेंट्स आप किया करो, लाइक किया करो, जिससे मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए अच्छी-अच्छी प्यारी सी वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प हो सके। तो बस आप जर्नी में आगे बढ़ो
अपनी वैल्यू कराने के लिए आपको थोड़ा-सा डीएम से डिटैच होना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है डीएम से डिटैच होना, लेकिन अब जब डेली आप थोड़ा-थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, तो डिटैचमेंट ऑटोमैटिकली आ जाती है। क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ना, तो इसमें सब कुछ ऑटोमैटिकली होता है, लेकिन अपना भी थोड़ा-सा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। क्योंकि देखो, जब आप अपने आप को बिज़ी कर लोगे किसी चीज़ में, तो आप तो डीएम के बारे में सोचोगे ही नहीं। अ, फिर बाद में आपको कुछ देर बाद याद आएगा, अरे अभी तो मैंने देखो आज ही इतने टाइम हो गए, मेरे दिमाग में तो डीएम आया ही नहीं। ऐसे ही जब खुद को बिज़ी रखोगे, तो एक धीरे-धीरे छोटा-छोटा डिटैचमेंट होते-होते थोड़ा-सा बड़ा होगा डिटैचमेंट, तो डीएम तब लाइन पे आते, तब डीएम को जब एनर्जी नहीं मिलती ना, तो डीएम सोचते हैं कि कहाँ गई, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है, तब उनकी साँसें रुकती है जैसे डीएफ की रुकती है। तो अगर आप ये रियलाइज़ कराना चाहते हो, तो खुद पे फ़ोकस करो और जर्नी में आगे बढ़ो, क्योंकि ये जर्नी डिवाइन सभी को नहीं देते। आप लकी हो कि आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। आप बहुत लकी हो, डेली ग्रैटिट्यूड करो यूनिवर्स का, डिवाइन एंजल्स का। आप डेली उनको थैंक